नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आईटीआई स्किल्स के एक और नए वीडियो में। पिछले कुछ वीडियोस में हमने इंजन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की स्टडी की है। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम से संबंधित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप एक काम कर सकते हैं, आप प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें और उसके बाद वीडियो को प्ले करके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इंजन के किन्हीं दो पार्ट्स के बीच में घर्षण कम करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। ल्यूब्रिकेशन, लुब्रिकेशन सिस्टम एवं लुब्रिकेंट। हम सभी जानते हैं कि जब इंजन के पार्ट्स चलते हैं तो वो आपस में घिसते हैं, जिससे उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन कम करने के लिए इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। लुब्रिकेशन सिस्टम के द्वारा फ्रिक्शन को कम करना लुब्रिकेशन कहलाता है एवं इस लुब्रिकेशन के काम के लिए इंजन ऑयल का प्रयोग किया जाता है, जो कि लुब्रिकेंट होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लुब्रिकेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, इंजन में लुब्रिकेंट क्या कार्य करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, मूविंग पार्ट्स के बीच घर्षण यानी फ्रिक्शन कम करता है। बिल्कुल सही है। जब पार्ट्स आपस में घिसते हैं तो उनके बीच में जब इंजन ऑयल होता है तो पार्ट्स के बीच का फ्रिक्शन कम हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है, मूविंग पार्ट्स के बीच घिसावट यानी वियर कम करता है। पार्ट्स कम घिसेंगे, फ्रिक्शन कम होगा, उनके बीच में वियर भी कम हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है, मूविंग पार्ट्स के बीच कूलिंग मीडिया के रूप में कार्य करता है। इंजन ऑयल पार्ट्स की गर्मी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए यह कूलिंग मीडिया के रूप में भी कार्य करता है। इसलिए इस प्रश्न के सभी उत्तर सही हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंजन में लुब्रिकेंट क्या कार्य करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पार्ट्स पर जमे हुए कार्बन एवं गंदगी इत्यादि को साफ करता है। जी हाँ, ईंधन के जलने के कारण इंजन के पार्ट्स पर कार्बन जमा हो जाता है एवं अन्य गंदगी भी जमा रहती है। इंजन ऑयल इस गंदगी को लेकर संप में पहुंच जाता है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, इंजन पार्ट्स एवं बेयरिंग के बीच शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करता है। लुब्रिकेंट या इंजन ऑयल इंजन के पार्ट्स एवं बेयरिंग के बीच में एक फिल्म बना लेता है, जो कि शॉक एब्जॉर्बर के रूप में भी कार्य करती है, इसलिए यह ऑप्शन भी सही है। और तीसरा, इंजन पार्ट्स को जंग लगने से बचाता है। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंजन में लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन, मूविंग पार्ट्स के बीच घर्षण कम करना, मूविंग पार्ट्स को ठंडा रखना, पार्ट्स पर जमे हुए कार्बन एवं गंदगी इत्यादि को साफ करना, इंजन पार्ट्स को जंग लगने से बचाना। जैसा कि हमने भी चर्चा की, ये सारे ही लुब्रिकेंट या इंजन ऑयल के कार्य हैं, किंतु यदि लुब्रिकेंट के प्राइमरी कार्य की बात की जाए तो वो होता है पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन को कम करना। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा लुब्रिकेंट का एक प्रकार नहीं है? लुब्रिकेंट फिजिकल स्टेट के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सॉलिड लुब्रिकेंट, लिक्विड लुब्रिकेंट एवं सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। यहां पर चारों ऑप्शन में देखें तो गैस लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट का प्रकार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंजन ऑयल की विस्कोसिटी यानी श्यानता क्या दर्शाती है? इंजन ऑयल या किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी उसके गाढ़ेपन को दर्शाती है। तो अगर हम इन चारों ऑप्शंस को देखें तो यहां पर सही ऑप्शन होगा इंजन ऑयल का गाढ़ापन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह तापमान जिस पर इंजन ऑयल बहना बंद कर देता है एवं जमना प्रारंभ कर देता है क्या कहलाता है? वह तापमान, वह टेम्परेचर जिस पर इंजन ऑयल या कोई फ्लूइड बहना बंद करके जमना प्रारंभ कर दे उसे हम कहते हैं पोर पॉइंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह तापमान जिस पर इंजन ऑयल जलना प्रारंभ कर देता है क्या कहलाता है? इंजन ऑयल या कोई भी फ्यूल जिस टेम्परेचर पर जलना प्रारंभ कर दे उसे हम कहते हैं फायर पॉइंट। अगर हम इन 4 ऑप्शन को देखें तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखते हैं। इंजन ऑयल के 2 पार्ट्स के बीच एक परत या फिल्म बना लेता है। यह कार्य उसके किस गुण के कारण संभव हो पाता है?
इंजन ऑयल इंजन की मूविंग पार्ट्स पर दो पार्ट्स के बीच में एक ऑयल की फिल्म या परत बना लेता है। यह तभी संभव है जबकि इंजन ऑयल उस परत से चिपक जाए। यह गुण कहलाता है अधेसिवनेस। तो अगर हम इन चारों ऑप्शंस को देखें तो यहां पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंजन ऑयल की अम्लीयता एवं क्षारीयता को किस गुण के द्वारा दर्शाया जाता है? इंजन ऑयल की अम्लीयता एवं क्षारीयता को दर्शाने के लिए न्यूट्रलाइजेशन नंबर का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखते हैं। इंजन ऑयल की विस्कोसिटी को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? इंजन ऑयल की विस्कोसिटी को विस्कोसिटी रेटिंग के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखते हैं। इंजन ऑयल के ग्रेड को किस नंबर द्वारा दर्शाते हैं? इंजन ऑयल के ग्रेड यानी विस्कोसिटी रेटिंग को दर्शाने के लिए एक नंबर का प्रयोग किया जाता है। यह नंबर कहलाता है SAE नंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखते हैं। इंजन ऑयल के ग्रेड किस संस्था द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा कि इंजन ऑयल के ग्रेड को SAE नंबर द्वारा दर्शाते हैं। SAE का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। यहां पर इस प्रश्न में भी इसी संस्था की बात हो रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा मल्टीग्रेड ऑयल को प्रदर्शित करता है? अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो SAE 30 एवं SAE 40 सिंगल ग्रेड ऑयल को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन SAE 20W30 मल्टीग्रेड ऑयल को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस ऑयल की विस्कोसिटी सबसे अधिक होगी? जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि ऑयल की विस्कोसिटी रेटिंग या ग्रेड को SAE नंबर के द्वारा दर्शाते हैं। SAE के साथ लिखा हुआ नंबर उसकी विस्कोसिटी रेटिंग होता है एवं यह नंबर जितना बड़ा होगा उसकी विस्कोसिटी भी उतनी अधिक होगी। इन चारों ऑप्शंस में देखें तो सबसे अधिक विस्कोसिटी होगी SAE 40 की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। SAE 20W40 में W का क्या अर्थ है? यहां पर SAE 20W40 में W प्रदर्शित करता है विंटर को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखते हैं। SAE 20W30 में 20 क्या दर्शाता है? यहां पर W के साथ जो नंबर लिखा रहता है वह दर्शाता है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -17.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंजन ऑयल की विस्कोसिटी। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखते हैं। SAE 20W30 में 30 क्या दर्शाता है? SAE नंबर में 20W के बाद जो नंबर लिखा रहता है वह दर्शाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इंजन ऑयल की विस्कोसिटी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है यदि दो पार्ट्स के बीच में क्लियरेंस अधिक है तो उनके बीच इंजन ऑयल की मोटी परत बनेगी। यह ऑप्शन असत्य है, क्योंकि यदि पार्ट्स के बीच में क्लियरेंस अधिक है यानी उन पार्ट्स के बीच में ज्यादा गैप है तो इंजन ऑयल परत नहीं बना पाएगा। तो यहां पर पहला ऑप्शन असत्य है। फिर भी हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा, किन्हीं दो पार्ट्स के बीच क्लियरेंस नहीं होगा तो ऑयल की फिल्म नहीं बनेगी, बिल्कुल सही है। एवं लुब्रिकेटिंग ऑयल दो पार्ट्स के बीच में जो जगह घेरता है उसे ऑयल क्लियरेंस कहते हैं। यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यानी असत्य कथन होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से इंजन के किस भाग का लुब्रिकेशन इंजन ऑयल के द्वारा नहीं होता है? इंजन ऑयल के द्वारा इंजन वॉल्व, गजन पिन, रॉकर आर्म, इन सभी का लुब्रिकेशन होता है। फ्लाईव्हील का लुब्रिकेशन मुख्य रूप से मल्टी सिलेंडर इंजनों में फ्लाईव्हील का लुब्रिकेशन इंजन ऑयल के द्वारा नहीं होता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम में पेट्रोल में इंजन ऑयल मिलाया जाता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। उनमें से एक सिस्टम ऐसा है जिसमें पेट्रोल में ही इंजन ऑयल मिला दिया जाता है। इस सिस्टम को हम कहते हैं मिक्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखते हैं।
मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम सामान्यतः किस प्रकार के इंजन में प्रयोग किया जाता है? मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम का प्रयोग मुख्य रूप से 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजनों में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखते हैं। मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल एवं पेट्रोल का अनुपात सामान्यतः कितना होता है? यानी कि मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल एवं पेट्रोल का रेशो कितना होता है? सामान्यतः ऑयल एवं पेट्रोल को 1:20 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम में क्रैंक शाफ्ट में डिपर लगा होता है? अगर बात की जाए लुब्रिकेशन सिस्टमों की, तो एक सिस्टम ऐसा है जिसमें क्रैंक शाफ्ट में एक डिपर लगा होता है। यह डिपर संप में भरे हुए इंजन ऑयल में डूबता है और जब क्रैंकशाफ्ट अपवर्ड मोशन करती है तो इंजन ऑयल को बाकी पार्ट्स तक सप्लाई कर देता है। इस प्रकार की लुब्रिकेशन सिस्टम को हम कहते हैं स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम में इंजन ऑयल को एक पृथक टैंक में स्टोर किया जाता है? ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इंजन ऑयल को एक अलग से टैंक में स्टोर किया जाता है एवं सप्लाई के समय इसे पहले संप में लाते हैं और संप से बाकी पार्ट्स में सप्लाई किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम में 2 ऑयल पंप प्रयोग किए जाते हैं? जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल को एक अलग से टैंक में स्टोर किया जाता है। पहले इस टैंक से पंप के द्वारा ऑयल को संप में लेके आते हैं और उसके बाद संप से एक दूसरे ऑयल पंप के द्वारा इंजन के बाकी पार्ट्स में सप्लाई करते हैं। इसलिए ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में 2 ऑयल पंप प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑयल पंप को किसके द्वारा ड्राइव मिलती है? ऑयल पंप को चलाने के लिए हमें ऑयल पंप को ड्राइव देनी होती है और यह ड्राइव दी जाती है कैम शाफ्ट के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखते हैं। इंजन में संप का क्या कार्य होता है? इंजन में संप एक ऐसा पार्ट है जिसमें इंजन ऑयल इकट्ठा किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 यानी इंजन ऑयल को स्टोर करना। अगला प्रश्न देखते हैं। इंजन ऑयल ऑयल पंप में प्रवेश करने से पहले किस भाग में से होकर गुजरता है? इंजन ऑयल जब ऑयल पंप में प्रवेश कर रहा होता है उसके पहले इंजन ऑयल में उपस्थित मोटी मोटी गंदगी को साफ किया जाता है, जिसके लिए स्टेनर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्टेनर। अगला प्रश्न देखते हैं। इंजन ऑयल ऑयल पंप से निकलकर किस भाग में प्रवेश करता है? जब इंजन ऑयल पंप से निकलता है तो उसका प्रेशर अत्यधिक बढ़ जाता है। एक लिमिट से अधिक प्रेशर ना हो जाए इसके लिए इसे पहले ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व में लेकर जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रेशर रिलीफ वाल्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंजन में ऑयल लेवल का पता लगाने के लिए किस भाग का प्रयोग किया जाता है? इंजन में इंजन ऑयल का लेवल पता लगाने के लिए डिप स्टिक का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंजनों में मुख्य रूप से किस प्रकार के ऑयल पंप का प्रयोग किया जाता है? ऑयल पंप कई प्रकार के होते हैं, जैसे गियर टाइप ऑयल पंप, गियर एंड क्रीसेंट टाइप ऑयल पंप, वेन टाइप ऑयल पंप, रोटर टाइप ऑयल पंप, प्लंजर टाइप ऑयल पंप। लेकिन इंजनों में या ऑटोमोबाइल वाहनों में मुख्य रूप से गियर टाइप पंप का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गियर ऑयल पंप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गियर ऑयल पंप के विषय में सत्य कथन है। पहला ऑप्शन है इसमें 2 समान आकार के गियर होते हैं। बिल्कुल सही है। गियर ऑयल पंप में 2 गियर होते हैं जिनका आकार एक समान होता है। ये दोनों गियर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में घूमते हैं, यानी यदि एक गियर क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा गियर एंटी क्लॉकवाइज। और तीसरा ऑप्शन, जिस गियर का संबंध कैमशाफ्ट से होता है उसे ड्राइविंग गियर कहते हैं। यह बिल्कुल सही है। यह गियर ड्राइविंग गियर होता है जो कि दूसरे गियर यानी ड्रिवन गियर को चलाता है। तो इस प्रश्न के सभी ऑप्शन सही हैं, तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गियर एंड क्रीसेंट पंप में क्रीसेंट सेपरेटर का क्या कार्य होता है? गियर एंड क्रीसेंट पंप में एक चांद की आकृति का सेपरेटर लगा होता है जिसे क्रीसेंट सेपरेटर कहते हैं। इस सेपरेटर का कार्य होता है इनलेट की तरफ से आने वाले इंजन ऑयल को वापस इनलेट की तरफ ना जाने देना। तो
अगर हम इन ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, ऑयल को वापस इनलेट पोर्ट की तरफ ना जाने देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंजन ऑयल गंदा होने के संभावित कारण कौन से हैं? इंजन ऑयल कई कारणों से गंदा हो सकता है, जैसे वायुमंडल से आने वाली हवा में गंदगी होना, यह गंदगी इंजन ऑयल को गंदा कर देती है। ईंधन या फ्यूल के जलने से कार्बन उत्पन्न होता है, यह कार्बन इंजन ऑयल में घुल जाता है, मिल जाता है और उसे गंदा कर देता है। जब इंजन के पार्ट्स चलते हैं तो वो आपस में घिसते हैं, जिससे उनका बुरादा या टुकड़े उत्पन्न होते हैं, ये भी इंजन ऑयल के गंदा होने का एक कारण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंजन ल्यूब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल फिल्टर कहाँ फिट रहता है? इंजन ल्यूब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल फिल्टर को फिट किया जाता है ऑयल पंप एवं मेन गैलरी के बीच में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑयल पंप एवं मुख्य ऑयल गैलरी के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑयल को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हम सभी जानते हैं इंजन ऑयल इंजन के पार्ट्स के संपर्क में आने से गर्म हो जाता है। इस गर्मी को दूर करने के लिए ऑयल को ठंडा करना जरूरी होता है, जिसके लिए इंजन में ऑयल कूलर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, ऑयल कूलर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रैंक केस वेंटिलेशन का क्या अर्थ है? क्रैंक केस में ब्लोबाई के द्वारा एग्जॉस्ट गैसें पहुंच जाती हैं, जो क्रैंक केस एवं संप में एकत्रित रहती हैं। इसके साथ ही अन्य माध्यमों से भी हवा वहां तक पहुंच जाती है। इस हवा को बाहर निकालने का कार्य क्रैंक केस वेंटिलेशन के द्वारा किया जाता है। इन ऑप्शंस को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है क्रैंक केस में उपस्थित एग्जॉस्ट गैसों को बाहर निकालना, यही क्रैंक केस वेंटिलेशन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रैंक केस वेंटिलेशन का क्या अर्थ है? पिछले प्रश्न में हमने चर्चा की कि संप या क्रैंक केस से जली हुई गैसों को बाहर निकालना, यानी बाहर निकाल के वायुमंडल में छोड़ देना, क्रैंक केस वेंटिलेशन कहलाता है। किंतु यदि हम इस गैसों को वायुमंडल में ना छोड़कर वापस इनलेट मैनिफोल्ड में ले जाएं, तो यह प्रक्रिया कहलाएगी या यह सिस्टम कहलाएगा पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन। ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो थर्ड ऑप्शन है क्रैंक केस में उपस्थित हवा या एग्जॉस्ट गैसों को इनलेट मैनिफोल्ड में ले जाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑयल फिल्टर के जल्दी जल्दी गंदे होने का संभावित कारण कौन सा है? पहला ऑप्शन एयर फिल्टर का खराब हो जाना। यदि एयर फिल्टर दोषपूर्ण हो जाए या खराब हो जाए तो वह हवा को अच्छी तरह से साफ नहीं कर पाएगा और इस हवा में उपस्थित गंदगी इंजन ऑयल को जल्दी से गंदा करेगी। दूसरा, ईंधन का अपूर्ण या अनियमित दहन होना। यदि फ्यूल का प्रॉपर कंबशन नहीं होगा तो उस फ्यूल में उपस्थित कार्बन इंजन ऑयल में मिल जाएगा। ईंधन के जलने से भी जो कार्बन बनता है वह भी इंजन ऑयल में मिलकर उसे गंदा कर देता है। तीसरा ऑप्शन, क्रैंक केस वेंटिलेशन का दोषपूर्ण होना। यदि क्रैंक केस वेंटिलेशन सही ना हो तो संप या क्रैंक केस से एग्जॉस्ट गैसें बाहर नहीं निकल पाएंगी और इंजन ऑयल को गंदा करेंगी। चौथा ऑप्शन, पिस्टन रिंग या सिलेंडर वॉल का घिस जाना। यदि पिस्टन रिंग या सिलेंडर वॉल घिस जाएगी तो ब्लो बाई की समस्या होगी एवं कंबशन चैम्बर से एग्जॉस्ट गैसें संप तक पहुंच जाएंगी, जिससे इंजन ऑयल गंदा होगा। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंजन ऑयल के प्रेशर कम होने का संभावित कारण कौन सा है? इस प्रश्न में पूछा गया है कि यदि इंजन के अंदर ऑयल का प्रेशर कम हो रहा है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? पहला ऑप्शन, ऑयल की मात्रा कम हो जाना। यदि इंजन ऑयल की मात्रा कम हो गई है तो इंजन ऑयल का प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरा, कम ग्रेड के ऑयल का प्रयोग करना। यदि जो निर्धारित ग्रेड से कम ग्रेड का प्रयोग आप करते हैं तो इंजन ऑयल का प्रेशर कम रहेगा। तीसरा, ऑयल का लीकेज होना। यदि ऑयल लीक हो जाए तब भी प्रेशर कम हो जाएगा। एवं ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व का दोषपूर्ण होना, यानी कि यदि प्रेशर रिलीफ वाल्व ज्यादा ऑयल डिस्चार्ज कर दे तब भी प्रेशर कम रहेगा। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंजन ऑयल के प्रेशर का अधिक होने का संभावित कारण कौन सा है? ऑप्शंस हैं, अधिक ग्रेड के ऑयल का प्रयोग करना। यदि हम निर्धारित से अधिक ग्रेड यानी ज्यादा विस्कोसिटी वाले ऑयल का प्रयोग करेंगे तो उसका प्रेशर अधिक रहेगा। यहाँ पर भी यदि ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व दोषपूर्ण हो जाए, खराब हो जाए, तब भी हमें ऑयल का प्रेशर ज्यादा मिल सकता है। और यदि ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व को सही प्रेशर पर सेट ना किया जाए तब भी प्रेशर ज्यादा मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न देखते हैं, इंजन ऑयल की खपत अधिक होने का संभावित कारण कौन सा है? इंजन ऑयल की खपत यदि इंजन में ज़्यादा हो रही है तो उसके संभावित कारण हमें पहचानना है। पहला ऑप्शन, इंजन ऑयल का लीकेज, यदि ऑयल लीक हो जाएगा तो उसकी खपत ज़्यादा होगी। दूसरा, रफ ड्राइविंग, यदि आप ड्राइविंग सही तरीके से नहीं करते हैं तब भी इंजन ऑयल की खपत ज़्यादा होती है। यदि हम गलत ग्रेड के ऑयल का प्रयोग करेंगे तब भी इंजन ऑयल की खपत ज़्यादा होगी। और यदि हम समय समय पर इंजन या हमारे वाहन का सही मेंटेनेंस नहीं करेंगे तब भी इंजन ऑयल की खपत ज़्यादा होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चित्र में दिखाए गए ल्यूब्रिकेशन सिस्टम के भाग को पहचानिए। हम सभी जानते हैं यहां पर जो भाग दिखाया गया है यह है ऑयल फिल्टर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्र में दिखाए गए ऑयल पंप के प्रकार को पहचानिए। यहां पर चित्र में 2 गियर हमें नजर आ रहे हैं, तो यह होगा गियर ऑयल पंप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चित्र में दिखाए गए ऑयल पंप के प्रकार को पहचानिए। यहां पर गियर के साथ साथ एक चांद यानी मून की आकृति का सेपरेटर भी हमें नजर आ रहा है, तो यह होगा गियर एंड क्रीसेंट टाइप ऑयल पंप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 यानी गियर क्रीसेंट ऑयल पंप। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्र में दिखाए गए ल्यूब्रिकेशन सिस्टम के भाग को पहचानिए। यहां पर चित्र में जो भाग दिखाया गया है यह होता है डिप स्टिक, जिसका प्रयोग इंजन ऑयल का लेवल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्र में दिखाए गए ल्यूब्रिकेशन सिस्टम के भाग को पहचानिए। यहां पर चित्र में एक छन्नी या स्टेनर दिखाई गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 यानी स्टेनर। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए ल्यूब्रिकेशन सिस्टम के भाग को पहचानिए। यहां पर चित्र में जो पार्ट दिखाया गया है यह है ऑयल सम्प, जो कि इंजन ऑयल को एकत्रित या स्टोर करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए इंडिकेटर को पहचानिए। यहां पर चित्र में जो इंडिकेटर दिखाया गया है यह है ऑयल प्रेशर इंडिकेटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि यह इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंचे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में।